प्रकाशनार्थ देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर निकलता है। 4 चरण सिंह कानपुर 29 मई 2022 राष्ट्रीय लोकदल कानपुर नगर एफ चौधरी चरण सिंह स्मारक समिति के संयुक्त तत्वाधान में किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 35वीं पुण्यतिथि प्रतिमा स्थल समादेवी चौराहा, घंटाघर चौराहे तथा गंगा बैराज पर प्रतिमाओं को विधि विधान से हवन पुष्पांजलि कर संगोष्ठी की गई। विषय मौजूदा राजनीति चौधरी चरण सिंह की सार्थकता पर अध्यक्षीय भाषण करते हुए श्री सुरेश गुप्ता प्रांतीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल U0 ने कहा कि आज देश में बेरोजगारी की भारी समस्या है। उसके समाधान के लिए चौधरी साहब का बताया रास्ता लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति ही कारगर है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार सृजन हो सके। साथ ही साथ कृषि और किसान की हालत में सुधार की हिमायत भी थे। श्री गुप्ता ने कहा कि 4 चरण सिंह जी कहते थे देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर निकलता है। श्री नरेंद्र सिंह क्षेत्रीय अध्यक्ष रालोद कानपुर U0 ने कहा कि चौधरी साहब का मानना था कि जब तक किसानों का आर्थिक सुधार नहीं होगा तब तक देश का भी आर्थिक सुधार नहीं होगा। क्षेत्रीय विधायक अमिताभ बाजपेयी ने कहा कि चौधरी साहब ने जो नैतिक मूल्यों की स्थापना की वे मूल्य उन्हें संस्कार के रूप में हासिल हुए थे। चौधरी साहब सिद्धांत व नीतियों वाले व्यक्ति थे। वे जातिवाद के घोर विरोधी ईमानदारी के प्रतिमूर्ति थे। अल्पसंख्यकों को आर्थिक, धार्मिक व सांस्कृतिक विकास हेतु अधिकतम जोर देते रहे। नौशाद आलम मंसूरी अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी ने कहा कि अपने मुख्यमंत्रित्व काल में नहर की पटरियों पर चलना ब्रिटिश दौर से प्रतिबंधित था। पटरियों पर चलने पर जुर्माना देना पड़ता था। चौधरी साहब ने इस प्रतिबंध को कानूनन खत्म करा दिया। डॉक्टर इमरान अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने कहा कि चौधरी साहब सभी पिछड़ी जातियों, कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों के अधिकतम विकास करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। श्री चिनकी गुप्ता प्रदेश सचिव युवजन सभा U0 ने कहा कि चौधरी साहब हमेशा कहा करते थे कि राष्ट्र तभी संपन्न हो सकता है जब उसके ग्रामीण क्षेत्र का उन्नयन किया गया हो तथा ग्रामीण लोगों की क्रयशक्ति अधिक हो। किसान वर्ग कठोर परिश्रम करता है परंतु उसके उत्पादों का लाभ नहीं मिलता है, जिसे सरकारों को देखना होगा। श्री राम सिंह राजपूत जिलाध्यक्ष रोलोद ने अपने संबोधन में कहा कि चौधरी साहब ने पिछड़ों एवं परिगणित जाति के लोगों के लिए मंडल आयोग की स्थापना की, केंद्र में मंत्री रहते रेल कर्मियों का बोनस देने की शुरुआत कराई, ग्रामीण बेरोजगारों के लिए काम के बदले अनाज तथा समाज के सबसे पिछड़े तबके के लिए अंत्योदय योजना शुरू कराई। मौजूदा राजनीति में चौधरी के बताए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में मौजूद रहे सुरेश गुप्ता, मोहम्मद उस्मान अध्यक्ष विलेज पाठक श्याम देव सिंह, मोनू गुप्ता पार्षद, मनोज यादव पार्षद, शमशाद खान, डॉक्टर सोहेल चौधरी, योगेश वर्मा पूर्व पार्षद, अंजना वर्मा, शाकिर अली, दीपक शर्मा, रिजवान अली, मोहम्मद इकराम अली, वेद प्रकाश, फयाज शाह आदि लोग मौजूद रहे। आज चौधरी चरण सिंह जी की 35वीं पुण्यतिथि है। इसके वजह से हम लोग आए हैं। आज माल्यार्पण किया है और दूध से जो है पहले प्रतिमा को नहलाया है, फिर माल्यार्पण किया है और उनके व्यक्तित्व पर चिंतन और मनन किया है। ऐसा क्योंकि चौधरी साहब की जो नीतियां थी उन नीतियों पर चलने के लिए सभी को प्रेरित किया गया है कि किसी तरीके से हर इंसान उसी नीतियों पर चलने की कोशिश करे, क्योंकि हर मजदूर, शोषित वर्ग और हर जात, हर बिरादरी के लिए, हर वर्ग के लिए चौधरी साहब ने काम किया है। उसी काम को बताकर सबको जो है उसी काम के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि किसी तरीके से ये जो खंडन हो रहा है, देश में जो विभाजन करने का काम किया जा रहा है, उस काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। किसी तरीके से भाईचारा बनाए रखें और इसीलिए हम लोग जोर दे रहे हैं कि भाईचारे को बिल्कुल बना कर रखें और उनके उसमें मतलब उन्हीं के आदर्शों पर चलने की कोशिश की जाए। अभी हम लोग जो है एक कार्यक्रम, अभी चौधरी साहब की जो मूर्ति घंटाघर पर स्थापित है उस पर अभी जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे और गंगा जल से नहलाएंगे भी। और इसके बाद एक मूर्ति गंगा बैराज पर लगी हुई है, वहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी माल्यार्पण करेंगे। लोगों से तो मेरा कहना यही है कि जो ये विभाजन का काम चल रहा है इसको जो है दरकिनार करके एकता का प्रतीक बने और भाईचारा बनाए रखें। यही हमारी सबसे कहने का मतलब है। साहब की 35वीं पुण्यतिथि है। हम लोग सभी राष्ट्रीय लोकदल और उनसे संबंधित जो संगठन हैं, सभी जो चौधरी साहब को मानने वाले लोग हैं, आज चौधरी साहब के प्रतिमा पर रामा देवी पर पुष्पांजलि की है और हम लोगों ने यह शपथ ली है
किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए निरंतर काम करते रहेंगे, तभी चौधरी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अभी आप इसके अलावा और कहीं भी क्या करेंगे? अभी हमारा एक कार्यक्रम घंटाघर चौराहे पर जो प्रतिमा लगी है चौधरी चरण सिंह जी की, वहाँ पर होगा। उसके बाद गंगा बैराज जाएंगे, वहाँ प्रतिमा लगी, वहाँ पर भी पुष्पांजलि और हम लोग चर्चा करेंगे चौधरी साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर।